आज मैंने कहा कि मैं टाउन सेंटर में निकलता हूँ और स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि यार जॉब ढूंढनी कैसे है। हर जगह में टाउन सेंटर होता है। फॉर एग्जांपल आप लंदन रहते हैं तो लंदन में तो यार हर जगह पे बहुत सारी शॉप्स हैं। आप इल्फर्ट जा सकते हैं, आप साउथ हॉल जा सकते हैं, आप बहुत सारी जगहों पे जा सकते हैं। ये जैसे मेरे पीछे आपको एक टेक अवे नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक शॉप है जिसके अंदर जाके आप जो है वो जॉब मांग सकते हैं। बाज़ औक़ात जिन रेस्टोरेंट्स में जॉब अवेलेबल होती है स्ट्रेट अवे उन्होंने बाहर लिख के भी लगाया होता है। जैसे ये शीशा है, यहाँ पे उन्होंने लिख के लगाया होगा या डोर पे लिख के लगाया होगा स्टाफ रिक्वायर्ड। मांगेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको स्टार्ट में कहेंगे यार हम आपको ट्रेनिंग पे रखेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेनिंग से घबरा जाते हैं, कहते हैं यार पैसे भी नहीं मिलेंगे, ट्रेनिंग क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स यूके में आए हैं जो कि जनवरी इनटेक में है और जॉब के लिए परेशान है। तो आज मैंने कहा कि मैं टाउन सेंटर में निकलता हूं और स्टूडेंट्स को बताता हूं कि यार जॉब ढूंढनी कैसे है। क्योंकि सबसे पहले जॉब जो 80-90% स्टूडेंट्स को मिलती है वो किसी रेस्टोरेंट, टेक अवे या किसी फूड चेन के अंदर या किसी भी ग्रोसरी स्टोर के अंदर मिलती है। तो आज ये एक टाउन सेंटर में हम खड़े हैं और मैं यहाँ पे साथ साथ आपको शॉप्स दिखाऊंगा और साथ साथ आपको बताऊंगा कि यार यहाँ पे आपने जॉब में अप्लाई कैसे करना है। बहुत सारे जो नए लोग आते हैं वो परेशान होते हैं और वो घबराते हैं दुकानों वाले से जॉब मांगने। लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जाके बात कैसे करनी है, जॉब मांगनी कैसे है। तो आज मैं आपको जो है वो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको बताता हूँ कि आपने जॉब मांगनी कैसे है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप जॉब मांगने जाएं दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला ये है कि आपके पास आपके BRP की पिक्चर हो। बेशक BRP ओरिजिनल साथ ना लेके जाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर BRP आप अपना साथ लेके जाएं तो वो गुम भी सकता है, तो वो फिर आपके लिए एक भी और मुश्किल में आप फंस जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप उसकी एक पिक्चर अपने पास बना लें। और अगर BRP कलेक्ट अभी तक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप पासपोर्ट की भी पिक्चर, जो कि आपका वीज़ा लगा हुआ है वो वीज़ा क्योंकि 3 महीने तक वैलिड होता है, उसकी पिक्चर अपने साथ लेके आप जो है वो जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक CV होनी चाहिए। CV का कोई ख़ास मकसद नहीं है यहाँ पे, जब तक आप जो है वो ये छोटी दुकानों में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी टेक अवे में, किसी ग्रोसरी स्टोर में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे CV का कोई ख़ास मकसद नहीं है। लेकिन CV का एक मकसद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका वहाँ का एड्रेस, जो आपने एड्रेस उस पर मैंशन किया, ताकि ग्रोसरी स्टोर वाले को या दुकान वाले को पता लग जाए कितनी दूर रहते हैं। दूसरी ये चीज़ है उसके अंदर, CV के अंदर जो ज़रूरी होनी चाहिए वो है आपका फ़ोन नंबर। क्योंकि जब भी किसी ग्रोसरी स्टोर वाले ने आपसे रब्ता करना है तो उसने आपसे फ़ोन नंबर पर रब्ता करना है। तो वो फ़ोन नंबर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो आपका हर टाइम अवेलेबल हो, क्योंकि जब भी कोई आपको कॉल करे तो आपके पास वो जो है वो फ़ोन नंबर हो। दोनों चीज़ें लेके आपने बेसिकली इसी तरह हर जगह में टाउन सेंटर होता है। फॉर एग्जांपल आप लंदन रहते हैं तो लंदन में तो यार हर जगह पे बहुत सारी शॉप्स हैं। आप इल्फर्ट जा सकते हैं, आप साउथ हॉल जा सकते हैं, आप बहुत सारी जगहों पे जा सकते हैं। हर जगह पे टाउन सेंटर होता है। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा टाउन सेंटर किस जगह पे है तो आप मैप के ऊपर लिख सकते हैं टाउन सेंटर नियर मी। तो जो भी आपके इलाके का टाउन सेंटर होगा वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। आपने पैदल बाहर निकलना है और इस तरह शॉप्स के ऊपर विजिट करना शुरू करना है। ये जैसे मेरे पीछे आपको एक टेक अवे नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक शॉप है जिसके अंदर जाके आप जो है वो जॉब मांग सकते हैं। बाज़ औक़ात जिन रेस्टोरेंट्स में जॉब अवेलेबल होती है स्ट्रेट अवे उन्होंने बाहर लिख के भी लगाया होता है। जैसे ये शीशा है, यहाँ पे उन्होंने लिख के लगाया होगा या डोर पे लिख के लगाया होगा स्टाफ रिक्वायर्ड। तो मोस्टली टेक अवेज रेस्टोरेंट्स वालों ने लिख के भी लगाया होता है, लेकिन इट डजेंट मीन कि अगर उन्होंने लिख के नहीं लगाया हुआ तो उनको बंदा नहीं चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है किसी का जो भी वर्कर होता है वो उसी टाइम भाग गया होता है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि किसी का वर्कर आया नहीं होता या उससे वो तंग होता है और वो चाह रहा होता है कि किसी और बंदे को हायर करे। तो डेफिनेटली आप जो है वो बेशक बाहर लिखा हो स्टाफ रिक्वायर्ड या ना लिखा हो, आप अंदर जाके जो है वो मांग सकते हैं जॉब। जब आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे 3 किस्म की शॉप्स आपको नजर आएंगी। एक वो होंगी जो पाकिस्तानियों की होंगी, एक इंडियन की होंगी और एक किसी और कंट्री के लोगों की होंगी। हो सकता है वो कुर्दिश हो सकता है वो तुर्किश हो, यूरोपियन भी हो सकते हैं और कुछ ब्रिटिश भी हो सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपको जो पहली जॉब जो कैश इन हैंड जॉब है, क्योंकि मुझे पता है सब स्टूडेंट्स जो है वो शुरू में आके उनको जो है वो एक्स्ट्रा काम ही करना पड़ता है। तो वो जो पहली जॉब उनको मिलेगी वो किसी देसी या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या इंडियन रेस्टोरेंट में ही मिलेगी। तो कोशिश आपने ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं उनके पास ही आपने जाना है। जो आपको बकाया जो इंग्लिश होंगे या ब्रिटिश होंगे या यूरोपियन होंगे वो कोशिश ये करते हैं, यूरोपियन और कुर्दिश कोशिश मोस्टली यही करते हैं कि वो अपने ही किसी बंदे को रखें, क्योंकि एक तो उनको ज़ुबान समझाने में आसानी होगी,
क्योंकि उनको भी इतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती, तो वो यही समझते हैं कि हम अपने ही किसी बंदे को रख लें तो वो हमारे लिए भी बेटर है और उस बंदे के लिए भी बेटर है। तो कोशिश ये करें कि सिर्फ देसी पाकिस्तानी इंडियंस के पास ही जाएं। स्टार्ट में आपको जो पहली जॉब है जो कम पैसों में देंगे वो वही देंगे। एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट वाले के पास जाते हैं तो अब जाके आपने बात कैसे करनी है? सबसे पहले आपने उनको बताना है कि मैं स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हूँ और मुझे जॉब चाहिए, मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे जॉब चाहिए। वो पूछेंगे आप किस दिन अवेलेबल हैं, किस टाइम अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट में आपने उनको कहना है कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता, मैंने सारा टाइम ही अवेलेबल हूँ, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं उनको ये होता है कि यार ये बंदा बीच में से छुट्टी भी करेगा, यूनिवर्सिटी भी जाएगा, लेकिन स्टार्ट में आपने उनको कहना है कि मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ। क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार यहाँ तो अटेंडेंस वैसे ही लग रही है, तो यूनिवर्सिटी का इनको ना ही बताऊँ तो वो बेहतर है। तो बेटर ये है कि आप उनको कहें कि मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ। दूसरा, वो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि पहले कभी काम किया या नहीं, तो उनको यूजुअली तो पता होता है कि आपने काम नहीं किया, लेकिन आप फिर भी उनको बताएं कि मैं पाकिस्तान में मैंने इस तरह जो है वो रेस्टोरेंट में काम करता था या टेक अवे पे काम करता था। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उनको ये लगेगा कि यार बंदे का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो जब आप एक्सपीरियंस शो करेंगे तो डेफिनेटली वो जो है वो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन होगा कि यार बंदे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। फिर ये मेरे पीछे एक नाई की शॉप भी नज़र आई है, तो अगर आपको नाइयों वाला काम आता है तो ये काम जो है सबसे बेहतर है। अगर ये काम आपको आता है तो ये इसमें तो बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। तो ये तो मैं रिकमेंड करता रहा हूँ लोगों को कि आप नाइयों वाला काम सीख के आएँ, लेकिन अगर कोई सीख के आया फिर तो अच्छी बात है, फिर तो आप इसके अंदर भी जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप उनसे जॉब मांगेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको स्टार्ट में कहेंगे यार हम आपको ट्रेनिंग पे रखेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेनिंग से घबरा जाते हैं, कहते हैं यार पैसे भी नहीं मिलेंगे, ट्रेनिंग क्या करूँ। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर ट्रेनिंग करें। आपको स्टार्ट में जो है वो जॉब अगर नहीं मिल रही तो आप ट्रेनिंग में भी जो है वो लाजमी पार्टिसिपेट करें। ट्रेनिंग से ये होता है कि जब आप काम थोड़ा सा सही करते हैं तो डेफिनेटली वो बंदे की ज़रूरत बन जाते हैं आप। तो जब आप काम करेंगे, डेफिनेटली काम स्टार्ट में बड़ा हार्ड होता है, आपको मुश्किल लगता है, लेकिन ये है कि काम करेंगे, काम सीखेंगे, फिर ही वो बंदे को पता लगेगा कि यार आप काम कर सकते हैं, तो फिर वो आपको हायर डेफिनेटली कर लेंगे। स्टार्ट में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसका ये फ़ायदा होता है एक तो आपको काम आ जाता है, दूसरा ये है कि आपको खाना मिल जाता है। तो कुछ ना होने से यार कुछ होना बेहतर है। एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, जब भी आप जो है वो जॉब मांगने जाएँ तो कोशिश ये करें कि उनसे पूछें कि यार जो भी वर्कर्स आगे काम कर रहे हैं कि मैनेजर किधर है। क्योंकि जो आम तौर पे वर्कर्स होते हैं तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि यार ये बंदा आ गया तो फिर ये तो हमारी जॉब भी खा जाएगा, तो वो यूजुअली बाहर से कह देते हैं कि यार जॉब नहीं है। तो कोशिश करें कि आप उनसे पूछें मैनेजर किधर है और मैनेजर से बात करें, क्योंकि डेफिनेटली जॉब जो है वो मैनेजर ने ही देनी होती है। बहुत सारे लोग सीवी के बारे में पूछते हैं कि सीवी का क्या पैटर्न होना चाहिए। तो सीवी के पैटर्न के ऊपर मैंने बड़ी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसके ऊपर चेक कर सकते हैं कि सीवी का पैटर्न क्या होना चाहिए। नहीं तो आने वाला टाइम के अंदर मैं सीवी का मजीद जो है वो पैटर्न शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिफरेंट जो है वो जॉब एजेंसीज में जाऊंगा, केयर होम्स में जाऊंगा, वहाँ पे जाके जो है वो जॉब कैसे अप्लाई करनी है वो सारी आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।